नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आप लोगों के लगातार ये कमेंट आ रहे थे कि सर ये बताएं कि बीए के साथ हमको कौन सी तैयारी करनी चाहिए या बीए के साथ साथ हम कौन सी तैयारी कर सकते हैं जो कि एक प्रकार से हमको बहुत ही कम समय में नौकरी दिलवा सकती है। ऐसे तमाम प्रकार के आपके कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा बिल्कुल इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। देखिए, बीए करने के साथ साथ आपको क्या होता है, समय आपके पास भरपूर मात्रा में होता है, क्योंकि बीए आपको 3 साल करना है। कितने साल? 3 साल। किसी किसी विश्वविद्यालय में एक प्रकार से बीए 4 साल का है, बिहार वगैरह में तो बीए 4 साल का भी होता है और 3 साल का भी होता है। बात ध्यान रखें, नई शिक्षा नीति में दोनों प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, अब आप चाहे 4 साल का बीए करें चाहे 3 साल का, कोई भी हो, तो ये 3 साल आपके पास समय है। और ये 3 साल जो आपके पास समय है, ये एक प्रकार से आपका भविष्य निर्धारित करेंगे कि आप किस दिशा में जाएंगे और आप कौन सी जॉब में जाएंगे। सबसे पहली बात, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, बीए में हैं, तो बीए के जो सब्जेक्ट होते हैं, सबसे पहली बात इसमें जैसे आपका जियोग्राफी सब्जेक्ट होगा। ठीक है, जियोग्राफी सब्जेक्ट अगर आपने बीए में लिया तो बहुत ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस अगर आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट जो है अगर आपका, तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त सब्जेक्ट है। इसके अलावा बीए में अगर आपने एक प्रकार से हिंदी सब्जेक्ट लिया हुआ है, ये भी आपके लिए बड़ा बेस्ट सब्जेक्ट होता है। हिंदी के साथ साथ अगर आपने यहाँ पर एक सब्जेक्ट और लिया, हिस्ट्री सब्जेक्ट आपका है, हिस्ट्री सब्जेक्ट या एक प्रकार से हिस्ट्री में जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब कि जो मेडिवल हिस्ट्री है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एंशिएंट हिस्ट्री भी एक प्रकार से अगर आपने लिया है तो कोई बेकार नहीं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपने ये सब्जेक्ट लिए हैं, इसके अलावा कुछ और सब्जेक्ट होते हैं जो कि एक प्रकार से आपके लिए बेस्ट माने जाते हैं। एक इसके अलावा इकोनॉमिक्स उतना इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन इकोनॉमिक्स भी एक प्रकार से आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है, इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके अलावा अगर सैन्य विज्ञान लिया है तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। इसके अलावा कौन सा भाई? सैन्य विज्ञान के साथ साथ अगर एक प्रकार से जो लड़कियां हैं उन्होंने एक प्रकार से अगर गृह विज्ञान लिया है, यानी कि होम साइंस, तो गृह विज्ञान भी बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि गृह विज्ञान में बहुत सारी जानकारी मिलती है। अब देखिए, बाकी सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, शिक्षा शास्त्र, ये सब तो इंपॉर्टेंट है ही, ये सब बीए में पास करने के दृष्टिकोण से। लेकिन अगर आप नौकरी के पर्पज़ से देख रहे हैं तो आप अगर इन सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, जैसे जियोग्राफी आपका सब्जेक्ट जो है, पॉलिटिकल साइंस, और इसके अलावा हिस्ट्री, और इसके अलावा इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। सोशल साइंस के सब्जेक्ट भी होते हैं, यानी कि इससे आपका टीजीटी, पीजीटी, बीएड वगैरह सभी का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, इसमें आपको टीजीटी, पीजीटी में सोशल साइंस का जब वैकेंसी निकलती है तो इसमें एक प्रकार से आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपकी 3rd सेमेस्टर, मतलब आप 5th सेमेस्टर में है या 3rd ईयर में पहुँचे हैं, तो आप अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट है और पॉलिटिकल साइंस है, तो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस आप छोड़िएगा मत, इन दोनों को साथ में पढ़ें। सबसे बेस्ट होता है पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस जियोग्राफी का कॉम्बिनेशन बढ़िया बनता है। ठीक है, इस तरीके से इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री का भी बन जाता है, तो कहीं ना कहीं पे इसको लेकर के परेशान आपको नहीं होना होता है। ठीक है, फिर भी यहाँ पर अगर आपके ये सब्जेक्ट है तो आपका अपॉर्चुनिटी क्या हो जाती है, ये सोशल साइंस के सब्जेक्ट, क्योंकि यही सोशल साइंस के सब्जेक्ट जो होते हैं, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री, हिंदी में एक प्रकार से क्या होता है कि हिंदी की जो आप पढ़ेंगे हिंदी में, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो वाक्पटुता होगी या हिंदी को समझने की शैली होगी, ज़्यादा होगी। इससे हिंदी पढ़ने से के अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसके अलावा आप हिंदी के साथ साथ आप इसमें यूपीएससी की तैयारी देख सकते हैं हिंदी के साथ साथ, और इस सब्जेक्ट से जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी 3 सब्जेक्ट आपके हैं, तो इससे यूपीएससी की तैयारी आप कर सकते हैं, पीसीएस की तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है, पीसीएस की तैयारी। इसके अलावा अगर आपका जैसे कि मान लेते हैं कि जो है ये सब्जेक्ट रहा, तो और जैसे हिंदी के साथ साथ हिंदी में आपका क्या होगा, हिंदी से आप अगर है हिंदी सब्जेक्ट, तो पुलिस का पेपर अभी हो रहा है, उसमें भी हिंदी आ रही है, तो पुलिस के पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। पुलिस के साथ साथ लेखपाल एक प्रकार से आप पेपर बढ़िया तरीके से दे सकते हैं, इसकी भी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि बीए में जो सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे वही सब्जेक्ट जीके में आकर के या जीएस में आपको इन चीज़ों में पढ़ना पड़ेगा। यूपीएससी बीए की करते करते आप अगर विधिवत तरीके से देखें, यूपी पीसीएस, ठीक है, और स्टेट पीसीएस, तमाम प्रकार के आप दे सकते हैं। अगर आप बीए में बढ़िया तरीके से अध्ययन करते हैं, बीए का सिलेबस अगर आप जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं महोदय, तो आपका यूपी पीसीएस आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता। अगर लेकिन पूरा सिलेबस आपने पढ़ा है मन लगा करके, तो अगर मन नहीं लगाया तो कोई नहीं निकलेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। इसीलिए एक प्रकार से आप मेरा अगर कहा माने तो बीए करने के साथ साथ आप जो 3 साल आपके पास है, इस 3 साल में एक प्रकार से आप दे दीजिए पीसीएस वगैरह को, आप निकाल दीजिए पीसीएस, और दिखा दीजिए लोगों को कि एक प्रकार से बीए करने वाला बच्चा पीसीएस कैसे निकालता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीटेक करके आते हैं, यूपीएससी निकालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आप ये विश्वास अपने ऊपर करो कि बीए कर रहे हो, चूंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी ये है कि आपको वही सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, वही सब्जेक्ट, इस पॉलिटिकल साइंस में बीए में जानते हैं क्या क्या, इंटरनेशनल रिलेशनशिप
जिसको IR कहते हैं, यूपीएससी का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आप इसमें पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में आपको विभिन्न देशों के संविधान के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। SSC वगैरह में जो भी केवल भारतीय संविधान पढ़ना पड़ता है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना पड़ता है। इंडियन पॉलिटी में बहुत संकीर्ण दायरे में आपको सिलेबस संकलित किया गया। लेकिन जब आप BA करते हैं तो BA का सिलेबस ब्रॉड होता है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपको इंक्लूड करवा दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे BA करने के साथ साथ आप कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, SSC की तैयारी करते हैं अगर BA करते समय तो भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन SSC केवल SSC की तैयारी मत करिएगा, आप बैंक, रेलवे या इन सभी की परीक्षाओं की तैयारी भी देख लीजिएगा। BA के साथ साथ आप कर भी सकते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कहीं ना कहीं पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हाँ, अगर आपको जल्दी नौकरी चाहिए तो ये, लेकिन अगर आप BA कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि हमारे पास पैसा भी है, हम आगे चल करके और भी अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है। आपको BA के बाद में या तो भाई BA के बाद आप B.Ed कर लें, या फिर BA के बाद MA कर लें, MA के बाद आप B.Ed कर लें। MA के बाद में B.Ed 1 साल का हो गया है, ठीक है, तो आप उसको कर सकते हैं। अच्छा, MA करने से क्या होगा कि आप नेट JRF की परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। MA करने का दूसरा फायदा, MA करने के बाद में B.Ed कर लेंगे तो उसका ये भी फायदा होगा कि आप TGT PGT दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं परीक्षा, यानी कि आप कक्षा 12 तक मास्टर बन सकते हैं, कक्षा 10 तक मास्टर भी बन सकते हैं, 8 तक भी बन सकते हैं, ये भी आपका फायदा होगा, ठीक है। नेट JRF की परीक्षा देने के बाद में आपका क्या होगा कि आप प्रोफेसर बनेंगे। प्रोफेसर मतलब क्या होता है, जो डिग्री कॉलेज वगैरह में पढ़ाते हैं प्रोफेसर, ठीक है, जैसे BA BSc BCom वालों को पढ़ाते हैं, वो प्रोफेसर साहब बन पाएंगे। तो इसलिए एक प्रकार से जरूरी होता है, अगर आप BA कर रहे हैं तो BA करने के साथ साथ आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि BA के ये सब्जेक्ट जो होते हैं उन्हीं सब्जेक्ट में से होता है, तो यानी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ हमेशा बना हुआ है। BA की तैयारी विधिवत तरीके से शुक्ला स्टडी पॉइंट पर हो ही रही है। इस दौरान मॉडल पेपर चल रहे हैं, तो शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल को आप ज्वाइन करें, मतलब उसको जाकर के सब्सक्राइब करें। और शुक्ला स्टडी पॉइंट एक प्रकार के द्वारा जो कोर्स भी लॉन्च किया गया, तो उसको भी आप ले सकते हैं, कोर्स भी, ठीक है, तो उसको भी, उसके लिए इन्फॉर्मेशन वहीं पर वीडियो में मिल जाएगी। आपको हमारे नंबर पर SMS कर देना है और वहीं पर आपको ऐड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे तैयारी विधिवत आप कर सकते हैं और नौकरी आपको विधिवत मिल जाएगी। यही 3 साल में, 3 साल क्या मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने 2 साल भी मेहनत कर दिया अच्छे तरीके से, आपको नौकरी आपके हाथों में। ये मत सोचिए कंपटीशन ये है वो है दुनिया भर का, आप मेहनत करके पढ़ लीजिए महोदय, आपको नौकरी मिलेगी, 100% मिलेगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वैकेंसी आ जाए बस, ठीक है, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज मत होने दीजिएगा। कॉन्फिडेंस ही एक प्रकार से आपके, एक प्रकार से सबसे बड़ा पावर है आपके पास, तो कॉन्फिडेंस अपना लूज कभी भी मत होने दीजिएगा। कॉन्फिडेंस ही आपकी एक प्रकार से आपका बेड़ा पार करवाएगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइएगा कि हमने खूब पढ़ लिया। आप रिवीजन करते रहिएगा, हमेशा पढ़ते रहिएगा, पढ़ाई में चूकिएगा मत, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके की आप तैयारी कर सकते हैं BA करने के साथ साथ, और बड़े आसान तरीके से आप चीज़ों को निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि UPSC का जो सिलेबस होता है वो भी BA से के सिलेबस से मैच करता है। UPSC में पॉलिटिकल साइंस, जैसे दरोगा का पेपर आप देंगे, उसमें पॉलिटिकल साइंस से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। CRPF जो है, इन सभी से, मतलब कि जो आपका CRPC और एक प्रकार से जो धाराएं होती हैं, सब ये सब पूछी जाती हैं दरोगा वगैरह के पेपर में। और UPSC वगैरह तो चूंकि शासन से रिलेटेड है, तो पॉलिटिकल साइंस तो आपको पढ़ना है, जानना है, प्रशासनिक चीज़ें, लोक प्रशासन के सिद्धांत भी आपको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने पड़ते हैं। जियोग्राफी में पर्यावरण पारिस्थितिकी भी पढ़ना पड़ता है। और इसमें जो को करिकुलर सब्जेक्ट है आपके, को करिकुलर में आप देखते हैं 5th सेमेस्टर में आपको रीजनिंग पढ़ना पड़ता है, आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो BA करने के साथ साथ क्या होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी हो गई, क्योंकि आप 5th सेमेस्टर में आप देखेंगे कंप्यूटर आपको पढ़ना पड़ेगा, 5th सेमेस्टर में आपको रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा को करिकुलर पेपर के रूप में, उसको पास करना ही अनिवार्य है। इसके अलावा आप देखेंगे मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन के बारे में आपको 3rd सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा को करिकुलर। 1st सेमेस्टर में आपका पढ़ते हैं फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन पढ़ते हैं, 2nd सेमेस्टर में आप फर्स्ट एड एंड हेल्थ पढ़ते हैं, ठीक है। आप 4th सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन के बारे में और योगा के बारे में जानते हैं। 6th सेमेस्टर में आप कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। यानी सिलेबस बहुत ही जबरदस्त बनाया गया है BA का। तो अब भी अगर आप BA कर रहे हैं और आपके गांव में कोई कह रहा है कि अरे BA कर रहा है लड़का, ये है बिटिया BA कर रही, कुछ नहीं जानती होगी, ये है BA, जो एक प्रकार से वैसे होते हैं वो BA करते हैं, उनको डांट दीजिएगा आप और सिलेबस उठा करके दे दीजिएगा, लो सॉल्व करो, रीजनिंग का एक आध क्वेश्चन दे दीजिएगा कि देखो BA में केवल यही नहीं, BA में आजकल मैथ भी BA से होने लगा है। तो उनको डांटिएगा, तुरंत बताइएगा कि BA अब वो वाला BA नहीं रहा कि जा करके वहाँ पर लिखा हो जा करके कॉलेज में, अब BA जैसा हो गया है, बैचलर ऑफ आर्ट्स हो गया है। और अब एक प्रकार से आप एक प्रकार से BA करने के साथ साथ बहुत अच्छी एक प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं, नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। और आपको BA पास करने के साथ साथ आपको नौकरी आपके हाथों में होगी अगर आपने मेहनत कर दिया तो, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।